तो एक चुटकुला सुनाता हूँ, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। कानून सभी के लिए बराबर है। लेकिन कुछ केसेस हमें याद दिला देते हैं कि पावर के आगे लॉ भी झुक जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की, जहां कुलदीप सिंह सेंगर, एक सिटिंग एमएलए पर रेप का आरोप लगा और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं, पूरे सिस्टम की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। तो कौन है कुलदीप सेंगर? कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश का एमएलए, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से रूलिंग पार्टी का पावरफुल नेता। पावर थी, कनेक्शंस थे और सिस्टम पर पकड़ भी। तो साल था 2017, एक माइनर लड़की सामने आती है और कहती है कि कुलदीप सेंगर ने उसके साथ रेप किया। लड़की का कहना था उसे धमकाया गया, उस पर प्रेशर डाला गया और जब उसने कंप्लेंट की तो उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। लड़की पुलिस स्टेशन गई, वहां से उसे भगा दिया गया। उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से बात की तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला और आखिरी उम्मीद के रूप में उसने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा, पर यहाँ पर भी खामोशी। तो इस देश में जब एक आम लड़की एक एमएलए के खिलाफ बोलती है तो उसकी आवाज़ इतनी आसानी से दबा दी जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर आरोप गलत भी होता तो एफआईआर लिखने में दिक्कत क्या थी? पर एफआईआर लिखी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, वो सत्ता के सबसे करीब था। तो जब लड़की का केस आगे नहीं बढ़ा तो प्रेशर का गेम शुरू हुआ। लड़की के फादर को झूठे केस में अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके साथ मारपीट हुई और मेडिकल हेल्प टाइम पर नहीं दी गई और कुछ दिनों के बाद उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। वहीं अथॉरिटीज़ का कहना था कि ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन सवाल उठता है कि एक बिल्कुल ठीक ठाक इंसान ने अचानक जेल में कैसे दम तोड़ दिया। तो इस केस में पहली मौत हो चुकी थी और ये मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, पूरे जुडिशियल सिस्टम पर भरोसे की मौत थी। फिर आता है अप्रैल 2018। रेप सर्वाइवर ने अपनी बात सुनवाने के लिए सीएम आवास के पास सेल्फ इमोलेशन की कोशिश की। सोचिए, एक लड़की को अपनी आवाज सुनवाने के लिए अपनी जान देने की धमकी देनी पड़ी। और इस घटना के बाद मीडिया एक्टिव हुई, पब्लिक गुस्सा हुई, तब जाकर केस थोड़ा बहुत हिला। और प्रेशर बढ़ने के बाद केस सीबीआई को दिया गया, एफआईआर दर्ज हुई और कुलदीप सेंगर को अरेस्ट किया गया। पर यह सब बहुत देर से हुआ। अगर यही स्टेप्स पहले ले लिए जाते तो शायद आगे होने वाली मौतें रोकी जा सकती थी। साल 2019, सर्वाइवर अपनी दो चाचियों और वकील के साथ कोर्ट जा रही थी और रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को सीधा टक्कर मारी। ट्रक के नंबर प्लेट पर काला ग्रीस लगा था और ड्राइवर का लिंक कुलदीप सेंगर से निकला। और इस एक्सीडेंट में लड़की की दो चाचियों की मौत हो गई और लड़की खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। तो अब तक पिता की मौत और दो चाचियों की मौत, कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और तीनों का संबंध इसी केस से था। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तब जाकर सिस्टम सीधा हुआ। कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर किया और सर्वाइवर को सिक्योरिटी दी और फास्ट ट्रैक ट्रायल को ऑर्डर दिया। और सन 2019 में ही कुलदीप सेंगर को रेप केस में दोषी पाया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। मतलब न्याय तो मिला, लेकिन बहुत देर से। और फिर आता है इस केस में नया मोड़। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की लाइफ सेंटेंस को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया और उन्हें कंडीशनल बेल दे दी। तो कोर्ट का कहना था कि उनका अपील पेंडिंग है और उन्होंने लगभग 7 साल 5 महीने जेल में बिताए हैं, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड किया जाए जब तक उनकी अपील डिसाइड नहीं हो जाती। तो बेल के कुछ कंडीशंस रखे गए कि जैसे विक्टिम के घर के 5 किलोमीटर के अंदर ना आना और किसी तरह की धमकी नहीं देना। इसको लेकर एक महान नेता ने बयान भी दिया है। तो ये अनाउंसमेंट मीडिया में जाते ही बहुत लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रोटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए, जहां एक्टिविस्ट और रेप सर्वाइवर के सपोर्टर्स ने इसका विरोध किया। और सर्वाइवर का कहना है कि इस फैसले से उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और वो सुप्रीम कोर्ट तक अपील करेंगी इस ऑर्डर के खिलाफ। उनके कहने का मतलब ये है कि बेल से उनका डर वापस जिंदा हो गया है और उन्हें लगता है कि न्यायपालिका ने कुछ गलत डिसीजन लिया है। और खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के इस बेल डिसीजन को चैलेंज किया है। सीबीआई का आर्गुमेंट ये है कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से कहा कि सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं था जब ऑफेंस हुआ और इस वजह से बेल दिया गया। सीबीआई कहता है कि एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है और पॉस्को एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अब 29 दिसंबर 2025 को इस बात पर सुनवाई करेगा और डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट का डिसीजन माना जाए या उसे रोका जाए। वहीं कोई आम नागरिक चाहे तो आरटीआई के थ्रू काफी सवालों के जवाब मांग सकता है, जैसे कि एफआईआर डिले का रीजन, कस्टडियल डेथ्स की रिपोर्ट, एक्सीडेंट से जुड़ी फाइल मूवमेंट, पुलिस ऑफिसर्स के नाम और प्रोटेक्शन ऑर्डर लेट क्यों मिले।
हालांकि आरटीआई पूरा सच नहीं बताता, पर सच तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर दिखा देता है। हालांकि इस चीज़ की पूरी गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन क्या पता आरटीआई हमारे जुडिशियल सिस्टम्स के इतना ईमानदार ना हो और उनके अंदर थोड़ी इंसानियत बची हुई है।